इमारत में भी इसका असर दिख रहा है प्रोटेस्ट के तौर पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, यूएई डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपील की है लोग घरों में रहें। सोचिए कितना बड़ा इंपैक्ट इस वॉर का पूरे मिडिल ईस्ट में पड़ रहा है। सबसे अहम प्लेयर है मिडिल ईस्ट का यूएई का, हमले वाली जगहों से दूर रहें, संदिग्ध चीजों को छुए ना। दरअसल कई जगह जो मिसाइलें गिरी थी उसको लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके सामान को लोग टच करने की कोशिश कर रहे थे। इस वजह से यूएई को यह अपील करनी पड़ी कि लोग घरों में रहें। पूरा कमर्शियल ऑपरेशन जो है मिडिल ईस्ट में वो रुक चुका है, पूरा मिडिल ईस्ट ठहर चुका है और उसका असर आप देख रहे हैं किस तरह से तमाम देशों पर देखा जा रहा है। लेकिन टिक्कू सर, एक तो रेडियस वाला, लेकिन दूसरा पहलू मैं ये जानना चाहूंगा, ईरान की ये तस्वीरें क्या ये बताती हैं कि ईरान सीरिया नहीं है, ईरान वेनेजुएला नहीं है, लीबिया नहीं है, वो इराक नहीं है? एब्सोल्युटली, बिकॉज जिस प्रकार से वहाँ प्रदर्शन हो रहे हैं खमैनी के मृत्यु के बाद, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा संदेश है अमेरिका को कि आप रजीम चेंज तो आप करना चाहते हैं, लेकिन रजीम चेंज हम आपको करने नहीं देंगे, और अगर करेंगे भी तो डेफिनेटली गृह युद्ध हो जाएगा वहाँ पर। तो फिर रविंदर सर, फिर सवाल यह है कि जो अमेरिका का मकसद था क्या वो पूरा नहीं हो पाएगा? अगर यहाँ पर मामला बिल्कुल 360 डिग्री घूम चुका है, जो लोग कल तक खिलाफ थे खामनेई के, मौत के बाद सड़कों पर हुजूम देखिए आप सर। रविंदर सर, हाँ, डेफिनेटली कह नहीं सकते। अभी जो फिलहाल दिख रहा है, अगर स्पेशली वंस अगेन जो सड़कों पे लोग आए दिखते हैं, एंड बाय द वे देखिए हमें जो खबरें मिलती है वेस्टर्न मीडिया से मिलती हैं, अभी जो कुछ महीने भर पहले जो प्रोटेस्ट हो रहे थे ईरान में, उसमें भी कहा जा रहा था चाहे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं रजीम के खिलाफ, बट काफी बड़ी तादाद में लोग हैं सड़कों पे जो कि रजीम के सपोर्ट पे थे। वो पिक्चर्स यहाँ कहीं खबरें नहीं आती थी। तो अब जैसे आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, उनको दुख है, ओके, तो रजीम चेंज तो मुश्किल होता हो जाएगा। उसके अलावा ये जो पहली बार नई शुरुआत हो गई है कि दुबई, बहरीन इत्यादि में अटैक होने की, ये फिर बढ़ेंगे तो खतरा इन देशों के लिए बढ़ गया है। दुबई, बहरीन, कुवैत इत्यादि का खतरा बढ़ गया है, बहुत ही निकट है ये। ईरान को कोई लंबे डिस्टेंस के बड़े बड़े मिसाइल नहीं चाहिए, ड्रोन्स। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बहरीन में अमेरिकी बेस पर अटैक। देखिए बहरीन पर हम बात कर रहे थे, अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। अमेरिकी बेस पर बमबारी वहां पर की गई है। दोहा और दुबई में भी वहां पर धमाके हुए हैं। दुबई, दोहा, बहरीन, और ये तस्वीर थोड़ी देर पहले भी हमने आपको दिखाई, कुछ मिनट पहले, ये ड्रोन जाकर हिट किया है। ये बहरीन की तस्वीर है। एक इमारत को जाकर ड्रोन ने सीधे हिट किया है, ये देखिए शमशेर भाई। और ठीक इस इमारत की सबसे टॉप फ्लोर में जाकर के वो ड्रोन टकराता है और उसके बाद आग का गोला और विस्फोट होता है। नीचे से किसी ने इस वीडियो को शूट किया है, यानी कि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया एयर डिफेंस सिस्टम, और ये सीधे जाकर वहां पर एक इमारत से टकरा गया। अब आपके सामने ये देखिए, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि अब ये जंग, ये वॉर किस लेवल तक जा चुकी है। और ये सारी तस्वीरें हैं खामनेई की मौत के बाद। खामनेई की मौत के बाद अमेरिका ने कहा कि खामनेई मारा जा चुका है, लेकिन ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। ईरान ने कहा अब ये बड़ा बदलाव होगा और पूरा गल्फ जलेगा। और जो गल्फ कंट्रीज पर ईरान के हमले कल तक बहुत ही सीमित थे, उनका दायरा सीमित था, लिमिटेड था, अब वो बढ़ चुका है। अब वो सिर्फ अमेरिकी सैन्य ठिकानों को टारगेट नहीं कर रहा है, कहीं क्राउन प्लाजा होटल पे गिर रहा है, कहीं सिविलियन इलाके पे गिर रहा है, कहीं बुर्ज खलीफा के पास से ड्रोन गुजर रहे हैं जिसे नष्ट किया जा रहा है। यानी कि अब ये मामला अब सैन्य ठिकानों से कहीं आगे बढ़ चुका है। हाँ, तो देखिए अगर आप इन पूरे जहां ये रेसिडेंशियल लग रहा है, ये बिल्डिंग दिख रहा है, जहां ये अटैक दिखा रहे हैं ना,